क्या आपने किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से, लोन ऐप के माध्यम से कोई लोन लिया है? आप उसको चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। आप अपने लोन अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं। अगर आपका लोन अनसिक्योर की कैटेगरी में है, आप इस वीडियो में एक कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इन भाई ने बात की है और आप भी अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका लोन सेटल हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में आपको कमेंट में जरूर बताना है इन भाई की रिकॉर्डिंग से आपको क्या सीख मिली। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, आपका ये नंबर सोनिया मैम ने दिया था। वो पता नहीं कुछ बता रही थी, कंप्लेंट वगैरह कुछ रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे। किसके नाम से? कोई कंप्लेन नंबर है आपके पास? हाँ जी, लिखिए 702। क्या है? 702। 2 मिनट लाइन पर होती है। जरा 702 फाइल लेकर आना, लाइन पर रहिए। बारे में क्या जानकारी चाहिए? ऑलरेडी आपके प्रोवाइडर्स पर इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिस जारी किए गए थे। दिल्ली के रहने वाले हो ना, तो आपको किसके लिए मैम? आपकी आवाज कट के बीच में, किसके लिए? सॉरी, क्या कह रहे हो? किसके लिए नोटिस जारी किए गए थे? इस कंप्लेन को लेकर ना 1 से 2 बार नोटिस भी भेजे गए थे आपको। शायद 1-2 बार अलर्ट नोटिस आए होंगे। ठीक है, तो आपका कोई रिस्पांस नहीं मिला है वहाँ पे। मैं बता देती हूँ ये कंप्लेन किस रिगार्डिंग किया गया है, क्यों किया गया है। ये कंप्लेन जिसने किया है ना, मेरी क्लाइंट कंपनी है होम। 2020 में शायद एक कैश लोन फाइनेंस कराया था 93,000 का। जी सर, उसका ना आपने बीच में कुछ ईएमआई तो आपने जो भी था, ठीक है, पे करी है। बाकी का अमाउंट आपका पेंडिंग में रह गया था। उसके बाद आपने पेमेंट नहीं करी। आपका टोटल अमाउंट जो हो गया है 1,15,040 रुपए। लॉन्ग टाइम से आपका ये पैसा पेंडिंग में है, जो कि पेनल्टी के साथ ही इतना अमाउंट हो गया है। आपने अभी तक पैसा भरा नहीं है। 2025 चालू हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ा था। मुझे बताइए क्या दिक्कत परेशानी आ रही है जो आपने ये पैसा नहीं पे करा है? मैडम, जब आपके पास फाइल आती है तो फाइल में मतलब 2020 से लेकर अभी तक की पूरी डिटेल होगी ना आपके पास? जी 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 जी, वो तो मैं आगे से मंगवा लूंगी। अगर कंपनी ने ऐसे फाइल भेजा है तो डिटेल भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, आप अपना मुद्दा रखिए। क्या मतलब कहाँ क्या दिक्कत आई है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। अभी तक मेरी ईएमआई भी कुछ गई होंगी, आपने चेक किया होगा वहाँ पे, है ना? हाँ, तो हुआ ये था कि जब मैं ईएमआई भर रहा था उसी बीच में मेरे बेटे और मेरे फादर की डेथ हुई थी 3 महीने के बीच में, दोनों की। क्या हो गया था सर? मेरे बेटे और मेरे फादर की डेथ हुई थी 3 महीने के बीच में ही, 2 डेथ हुई थी मेरे घर में। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, उन दोनों की डेथ हो गई थी। और उसी दौरान आपके एक रिकवरी एजेंट थे जिनको मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका बिहेवियर ये था कि हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं बस ये कह रहा था कुछ टाइम रुक जाओ, मेरे घर में 2 डेथ हुई है, आप कहो तो मैं डेथ सर्टिफिकेट भेज दूं। नहीं, देखो उसकी कोई बात नहीं है। वो ठीक है, हाँ। देखो तो ऐसा मैडम सुनिए, ऐसी बात क्यों करेगा? लिया था, मैं वही बात करूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ये लॉकडाउन से पहले लोन लिया गया था, क्योंकि उस टाइम क्राइसिस चल रहा था, लॉकडाउन में सभी के साथ ही हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद जो है, हेलो, हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो? तो उसके बाद मैडम क्या है कि आप लोगों की तरफ से धमकी भरे तो कॉल बहुत आए। ठीक है, एसएमएस भी बहुत आए, आज भी आते हैं। लेकिन कभी भी ना किसी व्यक्ति ने कोई जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ व्यक्ति से हम सेटलमेंट ही करा ले। जी जी जी, वो जो आपने मतलब एक तरीका सुनिए बोलिए मैडम, एक तरीका होता है कि यदि आपने ग्राहक के साथ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत कर दिया आपने, कंपनी वाले डायरेक्ट कॉल करके आपसे मतलब पूरा करते हैं। मैडम कितनी रिकॉर्डिंग है, कितने भेजूं मैं आपको? अब तू तड़ाक की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति था अभी कुछ दिनों पहले कह रहा था, पटेल नगर थाने से बोल रहा हूँ, 1 घंटे में घर से उठवा लूंगा, फांसी पे चढ़वा दूंगा, ऐसी बात कर रहा था। बताइए। और नंबर मैडम सारे फर्जी होते हैं, कहीं कुछ भी कर लो, कुछ होता नहीं है। अब मुझे आपका भी नहीं पता मैडम, आप कहाँ से हो, क्या हो, आप एजेंसी से हो, कंपनी से हो? आप कहने की बात है सर। देखो शेखर जी, अगर आपसे पैसा कोई खाते में अकाउंट में मांग रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। पैसा आपको ना किसी के खाते में नहीं देना, ना किसी के अकाउंट में। ठीक है, पहली बात तो वहाँ से अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल एक्शन लो। वहाँ तो मैं खुद आपको बोलूंगी। ठीक है, पर मेन बात है ना, आपका जो आईडी डॉक्यूमेंट लगा रखा है आपने, क्योंकि आपको पता होगा आधार कार्ड पैन कार्ड पे लिया है आपने लोग। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं कम से कम मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगी। आपको देन पहले प्रूफ के तौर पर लेटर दिलवाऊंगी कंपनी से। ठीक है, लेटर लीजिए, देन उसके बाद आप सेटलमेंट करिए, फिर उसके बाद पेमेंट करिए। पेमेंट आपको लोन आईडी पे करना है, ना किसी के खाते में, ना अकाउंट में, ना किसी के भी बैंक डिटेल में। ठीक है, ना किसी को देना। पैसा आपको भरना है, पैसा आपको ऑनलाइन फोन पे, पेटीएम, गूगल पे द्वारा भर सकते हो, मनी ट्रांसफर की शॉप के द्वारा भर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आता है आपका एक्सिस बैंक, आप वहां जाके भर सकते हो। वो मैं समझ गया। आप ये जो आप जेन्युइन बात कर रहे हो ना, इसी तरीके से आप 5-10 मिनट बात और कर लीजिए, तो हो सकता है कि सेटलमेंट की बात बन जाए हमारी।
नहीं तो फिर आप मुझे बता दीजिए ना, अगर आपको सेटलमेंट करना है। अब बात ये, मैं अब आपसे बात इतनी कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये जो इतने टाइम तक हरासमेंट हुआ, ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ हाँ सर। जी, ये जो हरासमेंट हुआ, ठीक है, और ये जो इतने टाइम तक जो मेरे सिविल पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, इसका कुछ कर सकते हो तो बताइए, और कितने में सेटलमेंट करोगे आप वो मुझे बताओ, फिर मैं आपको मैं सोच आपको के बता बता दूँ। देती हूँ। और मैडम एक चीज, आप एक फाइनल बात और सुन लीजिए, इस तरीके से ना कॉल मत करिएगा कि हाँ हम लोन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ से नहीं, केस देखो हो ऐसी जाएगा। कोई कॉल नहीं आएगी सर, ठीक है। मैं- जब आप मैं- कंपनी मेरी- से अपना मामला खत्म करने के लिए खुद एग्री हो तो ऐसे कैसे कोई कॉल आएगा आपको, ठीक मैडम है। अभी सुनिए, अभी भी तो ऐसी कॉल आई है ना, और मैं आपको बात बताऊं, मेरे ऊपर 3 केस ऑलरेडी चल रहे हैं, चौथा हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केस खेलने में ना आप लोगों का पैसा डूब जाएगा जितना बचा भी है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपका यहाँ से सेटलमेंट लास्ट टू लास्ट आप लाइन पर रहिए रहना। लास्ट तो आपका देखो 1,15,000 का है, ठीक है। आपका दिया कितना मैंने अभी तक? क्या कह रहे हो? दिया कितना मैंने अभी तक? आपका यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपली मैं बता देती हूँ, आपका यहाँ पे आ रहा है 92,272 रुपये, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल है जिससे आपका सेटलमेंट होता है, समझ रहे हो, जिससे आपको कंपनी का ना 50% आपको कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए, आप अगर 50% कंपनी को दोगे तो कितना आपका जाएगा, क्योंकि आपका सेटलमेंट कभी भी ना फोरक्लोजर पे नहीं होता। 1,15,000 का जो है ना आपका, ठीक है, आपके प्रिंसिपल पे होता है वो सेटलमेंट। आपका अगर लास्ट टू लास्ट मैं भी करूंगी ना कोशिश, तो लास्ट टू लास्ट आपका 40 में एक 1 शॉट में खत्म करा दूंगी। बाकी आप अपनी तरफ से बता दीजिए क्या है क्या नहीं है, तो फिर मैं भी एक बार आगे बात कर लूँ। मैडम 27-28 तक पे ना एक मैडम ने एग्री किया था अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर वो बदतमीजियां करने लगी तो फिर बात भी कर एग्री करने की आपकी बात अच्छी बात है सर कि एग्री करी, पर कहते हैं ना एक टाइम पीरियड का भी वो होता है, असर पड़ता है थोड़ा, ठीक है। टाइम पीरियड आप जितना लॉन्ग लोगे ना, ठीक है, आपका अमाउंट फिर बढ़ने लग जाता है। उस टाइम पे पता क्या होता है, सुनो, हाई अप्रूवल एक नाम की चीज जाती है, जैसे कंपनी में अप्रूवल्स निकलते हैं, ठीक है। तो अगर हाई अप्रूवल्स जाएंगे ना तो आपका हो जाएगा। बाकी आप मेरे को लास्ट अमाउंट बता दो ताकि मैं एक बार बात कर लूँ, लेकिन पेमेंट आपको इसी महीने में करनी पड़ेगी, जनवरी में, समझ रहे हो। सुनिए अभी क्या बोलते हैं, क्लोजिंग का टाइम आएगा ना, जो फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, तो कंपनी पे खुद प्रेशर होता है कि जितने भी बैड लोन है उनको हम क्लियर करें, क्लियर कर लो। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, कंपनी की जो भी है वो कम से कम में कंपनी पे खुद प्रेशर होता है। लेकिन वही चीज है ना कि आप अगर वही कहोगे, अभी कंपनी की क्लोजिंग चल रही है तो कम से कम में वो खुद कोशिश करेंगे, जब भी आपको 27-28 का वेवर दिया गया होगा। मैडम अभी तो मंथली क्लोजिंग चल रही होगी ना, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है किसी भी कंपनी का। तो आप 1 अप्रैल से करोगे पेमेंट फिर? नहीं, मैं फाइनेंशियल ईयर की बता रहा हूँ, मैं तो आप अप्रैल जो पता है, सुनिए हाँ, मैं जो पेमेंट करूंगा आपकी वो 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पेमेंट आएगी। अभी मैं बोल भी तो नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कॉल करोगे SMS करोगे कोई मतलब नहीं है। आप देखो, अब यही बात है ना शेखर जी, आपने टाइम मांग लिया, लेकिन वही चीज है फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास कॉल्स पे कॉल्स आएंगे, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि फाइल तो एक जगह डिले नहीं रहेगी ना, किसी एक के पास नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो आपको डील नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर वहाँ हैंडल नहीं हो पाए, आपके पास कॉल आएंगे, आप खुद परेशान होंगे। तो आप ये कर लो कि अगर कुछ टाइम तक जब तक आप नहीं भर पा रहे हो ना, ठीक है, जैसे पूरा एक बार में, तो आप कम से कम जैसे 2-2, 3-3 हजार रुपए करके अपनी ना थोड़ी थोड़ी अमाउंट कर दो, ताकि फाइल आपकी इधर से उधर ना हो, एक ही जगह रहे। फिर आप क्या कह रहे हो, मार्च में क्लोज करने की कह रहे हो ना आप? मैडम देखिए सुनिए, जो बार-बार कॉल आएंगी ना तो वो खुद RBI की गाइडलाइन का वायलेशन है, फिर हम भरने ही नहीं वाला, फिर मैं सीधा लीगल खेलूंगा ना, पता है। तो फिर वो वायलेशन है। एक फाइल रुकवाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ शेखर जी, आप बात नहीं समझ रहे, ठीक है। पैसा तो देखो आपको मेरी जेब में देना नहीं है, ठीक है, मेरा कोई आपसे फायदा नहीं है कि आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। पैसा आप भरोगे, लोन ID पे भरोगे। मैंने आपको क्या समझाया, फाइल रुकवाने के लिए, ठीक है। फाइल आपकी क्या होगी, मार्च तक रुकी रहेगी, आपके पास कहीं भी कॉल नहीं आएगा, रिस्पॉन्स अगर कंपनी में जाएगा तो, ठीक है, बात ये हो जाएगी। तो आप ज्यादा नहीं तो 2-2, 3-3 हजार करके आप हर महीने पे करके अपनी फाइल रुकवा लीजिए, मार्च में आप देन क्लोज कर देना। अच्छा, ये अभी जो फाइल है ये आपके टारगेट में इंक्लूड है क्या? मतलब आपका टारगेट रुक रहा है क्या इसमें से? साफ बताइए मैडम, साफ बताइए, मैं बैंकिंग लाइन में रह चुका हूँ और अभी मैं एड एजेंसी चलाता हूँ। फाइल हमारे इधर है, ठीक है, अगर भैया कोई रिस्पांस नहीं रहा तो फाइल आगे जाएगी, सिंपल सी बात है। हम कोई रिस्पांस नहीं देंगे तो फाइल आगे जाएगी। अब आप ही काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी तरफ से कोई भी उस फाइल पे कोई रिस्पांस नहीं है तो क्या आपसे वो बोलेंगे कि नहीं आपके पास कोई रिस्पांस नहीं है तो इस फाइल का आप क्या करोगे? समझ रहे हो? मैडम मैं करता था, अब नहीं कर रहा हूँ, सन 2021 से मैंने छोड़ चुका हूँ। तो आपकी बात से मेरे को पता चल रहा है, ठीक है, उस चीज को आप भी सही से समझते होंगे, उस चीज को मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, काम गलत जब होता है, जब आप गलत कर रहे हो, अकाउंट में पैसा मंगवा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, समझ रहे हो,
ठीक है, आपसे ऐसा कोई वो नहीं है, आप लोन खत्म करोगे अपना करोगे, नहीं करोगे तो आप अपना करोगे, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कस्टमर करेगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। बस वही है, बात का तरीका, आपसे बात करने का भी तरीका मुझे सही लगा, और आपने ऐसा एक क्लियर बता दिया मुझे कि मैडम मैं मार्च में करूंगा सीधा सीधा। मैंने भी आपको फोर्स नहीं किया, नहीं आप इसी महीने करो, इसी महीने करो, ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया। मैंने बस आपको एक तरीका बताया, ठीक है, कि अगर आप 2 से 3 हजार रुपए का हर महीने भी करा दोगे ना, तो आपकी फाइल रोकने का एक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्च में देन आप लेटर लीजिए, पूरा पेमेंट कीजिए। और ये जो 2 से 3 हजार रुपये आप बता रहे हो, इसका हिसाब क्या रहेगा? वो आपके उसमें से माइनस हो जाएगा जो होगा ना, क्योंकि देखो 2 से आपका अगर ऐसे भी रहेगा तो सर पेनल्टी तो प्रिंसिपल पे भी लगता रहेगा ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेनल्टी चार्ज नहीं बढ़ेगा। मैडम सुनिए, जब व्यक्ति सेटलमेंट पे आ ही जाता है ना, हाँ, तो कंपनी इस चीज को नहीं देखती, कंपनी पैसा निकालने की सोचती है जितना निकल जाए। नहीं देखो, आप पेनल्टी लगाते रहिए, मैं भरूंगा ही नहीं, उससे होगा क्या? हाँ, नहीं भरोगे तो वही होगा, जो अमाउंट आपके प्रिंसिपल में से भी वो कम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ अभी आपने बताया कि 2-3 महीने पहले आपको 27-28 हजार बताया गया था, तो जरूरी नहीं है ना सर आपका 2-3 महीने बाद भी, मतलब 5-6 महीने बाद भी आपका वही अमाउंट रहे। आप जितना टाइम डिले करोगे आपका उतना वो डिले होगा। अगर आपको करना है, मैं अपना बता देता हूँ, मेरा क्या है कि मेरे पास 1 से 15 मार्च के बीच में पैसा आएगा, आप कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, और उस टाइम पे मैं भर दूंगा, उससे पहले आप मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। दूसरी मैडम, ये कौन है? पलक शर्मा, ये आप लोगों ने भेजा, कोई किसी और ने भेजा? ये कौन पलक शर्मा? पता नहीं, ये कानूनी नोटिस पुलिस द्वारा आपके घर पे संदीप राणा वसंत कुंज थाने से पुलिस बल जाएगा, रेड वसूली। कौन है ये? कौन है ये? किसने भेजा? कौन से नंबर से है आपके पास? ये आया है 7-8। वही चीज है ना, आपका जब तक मैसेज चलता रहेगा आपके पास कुछ ना कुछ तो देखो आता रहेगा, सिंपल सी बात है। कंपनी पैसा निकालना हर मेथड से जानती है, आपको भी पता। अगर कंपनी पैसा देना जानती है तो कुछ सोच समझ या रिस्क पर दे रही होगी सर, नहीं तो आप खुद बताइए, इतना बड़े बड़े लोन क्या आप जैसे हम जैसे व्यक्ति दे सकते हैं? सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे दे रहे हैं, जहाँ वो कुछ मतलब सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे ना आपसे कोई घर के कागज मांग रहे हैं, ना कोई जेवर वगैरह मांग रहे हैं। तो अगर सामने वाला पैसा देगा आपको तो वो भी तो कोशिश करेगा पूरा निकालने की आपसे। फिर वो गलत तरीका ही क्यों ना हो। ठीक है, वो चीज मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोला सामने वाले को हम नहीं कह सकते सर क्या है क्या नहीं, पैसा हमारा नहीं है, जिसका पैसा है, ठीक है। अब वो क्या करे उस चीज से मैटर नहीं करता हमें, ठीक है। अब कहाँ से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो चीज देखो मेरे को नहीं पता, ठीक है। मतलब ये बता दीजिए आपके तरफ से नहीं है ना ये? नहीं सर, मेरी तरफ से होगा, मेरी तरफ से आपको कॉल भी आप नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आप मुझे क्लियर कर दीजिए अगर आप करते हो 2000 इस महीने जनवरी में, ठीक है। फिर बात नहीं मैडम सुनिए, जनवरी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और झूठा आश्वासन मैं देता नहीं हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, जनवरी में कुछ नहीं करूंगा, सीधा मार्च में पेमेंट करूंगा, कितना बनता है वो बता दो। हाँ जी ठीक है, मैं आगे बात कर लेती हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो कंफर्म है ना सर? मैडम बता तो रहा हूँ कंफर्म, आप रिकॉर्ड कर लो और कैसे बताओ। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके सर, ओके।